फिर कुछ लोग बोलेंगे मेरे लैंग्वेज में क्यों नहीं बात किया। भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन दिल हमारा कनेक्टेड है। वाह, Amrita Raichand has become quite philosophical today. But welcome back to मेरे घर का खाना. We've had a long break last weekend. मैंने आप सबको ditch किया. Very sorry once again for that. Arpita, hello. Smitu, and hello my Smitu. Hi Julian. Hi Pooja Radani. Hi my Kaveri. Nice to see you all here. Like I was saying, really sorry about last weekend. But सबको story तो पता ही है. TED Talk, nervousness. ऐसे लग रहा था जैसे एग्जाम देने जा रही हूँ, वैसे ही हुआ था जैसे अगस्त के एग्जाम्स के समय। सो आई टुक अ रेन चेक, बट टुडे आई एम हियर रिपीटिंग एग्जैक्टली जो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे के लिए प्रॉमिस किया था। तो आज काफी सारे बातें करेंगे, बट लेट्स बिगिन विद व्हाट आई एम मेकिंग टुडे। इट्स मलाई कोफ्ता, यमी कुरकुरे भिंडी एंड सम यमी नान, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। एंड यू विल रियलाइज कि घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला नान बनाना कितना आसान है। ओके, सो मलाई कोफ्ता के साथ स्टार्ट करते हैं। हाय दीपाली, हेलो पूजा मेहरोत्रा, हाय इंस्टा डोंट गो, आई लव दैट नेम मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन, सो स्वीट, नाइस टू हियर दैट गाइज। एंड बिफोर आई बिगिन आई वांट टू जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। Nowadays life has become very unpredictable. कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। So it's really nice that all of you are in my life and you make each day so special for me. Okay, I guess I'm getting a little emotional. So I'm going to begin with what am I beginning with? Malai kofta. Right. So यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है because as आपको पता ही है कि somehow life के समय तेल गरम होने में ज्यादा ही टाइम लगाता है। प्रीति दीदी आ जाइए, सबको हेलो बोल दीजिए एंड देन प्लीज गेट द कैमरा क्लोज टू मी सो दैट आई कैन बिगिन विद द प्रोसेस। तो मलाई कोफ्ता के दो स्टेजेस हैं, एक ग्रेवी, एक द कोफ्ता। तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द ग्रेवी। आई रियली थिंक इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। अगर एक दो पॉइंटर्स जो टेक्निक है वो अगर आप समझ लें तो यू आर गोइंग टू हैव अ रियली फैबुलस रेसिपी इन योर हैंड। और ये वीकेंड को आप अपनी पूरी फैमिली को इम्प्रेस रेसिपी विच इज ऑल्सो वेरी एक्सोटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मसाला बनाएंगे। कम प्रीति, कम से हेलो। नो, अच्छा आज लिपस्टिक नहीं लगा तो हेलो नहीं बोलेगी वो, कोई बात नहीं। हम लोग जस्ट इमेजिन दैट प्रीति सेइंग हेलो। यहाँ पे तेल गरम करने मैंने रखा है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 4-5। Like I always say, recipes are basically just a guideline to doing what you want to really achieve. Basically, अगर आप समझ जाएं कि क्या करना है। और हम team, please tell somebody is trying to log in to my account. Just check what is happening because I'm getting that notification. Just tell them to stop doing it right now, please, darlings. तो यहाँ पे मैंने क्लोव और गार्लिक और अदरक डाला है, थोड़ी सी मिर्ची के साथ। एंड हल्का सा ये पकने लगा है, सौटे होने लगा है। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। सो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमने इस मसाले को बनाने के बाद ग्राइंड करना है, सो इट डजंट मैटर हाउ यू चॉप इट, एंड दैट्स व्हाई आई यूज होल garlic and ginger as well. So we're just going to cook this till it's translucent and then we are going to add our tomatoes to it. Okay, so ये दिखा देती हूँ, ये टमाटर इसमें जाएंगे इसके बाद एंड देन इसमें ये काजू जाएंगे। ओके, मैं कुकिंग के लिए ना I'll just give you all a tip. मैं यूजुअली let me come back to the camera so that थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए कैमरा को हीट से। यूजुअली मैं कुकिंग के लिए व्हाट आई डू इज आई कीप काजू, जो टूटे वाले काजू मिलते हैं किराने के दुकान में या ड्राई फ्रूट की दुकान में, वो सस्ते होते हैं। तो कुकिंग के लिए ट्राई एंड कीप दैट इन द हाउस बिकॉज ऑब्वियसली यू जस्ट नीड टू यूज इट, you know to cook the hell out of it, so why would you get those nice big ones and the ones that are very expensive? So ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, so it's best to use that. ठीक है, तो अगेन इन दिस जब आप ब्राउन कर रहे हैं चीजों को, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसमें हमें पूरा भूनना नहीं है प्याज को इस वक्त।
बाकी जिंजर और गार्लिक को, क्योंकि अगर आप उसे बहुत ज़्यादा कलर दे देंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत डार्क हो जाएगी. सो वी डोंट वांट दैट. वी आर मेकिंग मलाई कोफ्ता, राइट. तो मलाई की तरह लगना चाहिए, मलाई की तरह दिखना चाहिए. मलाई की तरह नहीं दिखता है, ऑरेंजिश उसका फील होता है, बट इट शुड बी टू डार्क. भुना हुआ मसाला नहीं है, ये क्रीमी मसाला है. The other thing that you need to really keep in mind is जब आप पनीर यूज करें, as in जो पनीर आप यूज करें for the कोफ्ता, that has to be completely dried out like this. तो ये मैंने काफी देर से किचन नैपकिन में रखा हुआ है. ऑलरेडी इसे पहले से ड्राई कर लिया था और उसके बाद भी किया है. तो आई डोंट नो इफ यू कैन टेल हाउ वेट दिस इज. आपको दिख रहा है ना ये इम्प्रेशन. तो ये मतलब पहले किया था, उसके बाद भी इतना और मॉइस्चर निकला है. एंड इसका बहुत ही इसका फायदा होता है, और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अगर मॉइस्चर रह जाएगा पनीर में तो जो हमारे कोफ्ते बनेंगे ना वो थोड़े से दे विल नॉट होल्ड ऑन टू ईच अदर नाइसली. तो उसको जो हमारे जो बॉल है, जो कोफ्ते का बॉल है, उसको शेप देने के लिए, उसे स्टर्डी रखने के लिए और उसके शेप को इंटैक्ट रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पनीर में मॉइस्चर ना हो. ये टिप आप ध्यान से नोट बना के लिख लीजिए, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर that your koftas turn out nice and they don't disintegrate when you fry them. Okay, lovely. There, camera. Now we're going to add the tomato to it. So like you can see, प्याज में हल्का सा ब्राउनिंग हुई है, बट इट इज नॉट डार्क ब्राउन जैसे यूजुअली जब हम मसाला भूनते हैं. तो अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है. एंड इसी के साथ में काजू भी डाल दूंगी. नाउ आई एम गोना सीजन इट विद सॉल्ट. ओके, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ. अब आप मसालों को इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं या ग्रेवी के पॉइंट पे भी डाल सकते हैं. आई लाइक टू एड इट टू द ग्रेवी डायरेक्टली. तो मैं इसमें इस समय सिर्फ सॉल्ट डालती हूँ. बाकी के मसाले में जब ग्रेवी बन जाएगी, इसका जब पेस्ट बन जाएगा, तब मैं उसमें डालूंगी. ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं डालूंगी खड़े मसाले, जो मुझे अभी प्रीति दीदी ने याद दिलाया है कि मैंने डाला नहीं. सो यू ऑब्वियसली बिगिन विद द खड़े मसाले. नाउ Why this has to go in first? पहले तो आप देख लीजिए कि क्या क्या जाना है. दालचीनी, लौंग, पेपरकॉर्न्स और हरी इलायची. बड़ी इलायची नहीं, हरी इलायची. ओके, तो मैं इन्हें यहाँ पे साइड में डाल रही हूँ. थोड़े से तेल में इसको मैं फ्रेग्रेंट कर लूंगी. तो ये इस पॉइंट पे डालना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये फिर ग्राइंड हो जाएगा मसाले के साथ. तो हमारा जो ग्रेवी बनेगा वो बहुत ही स्मूथ और एकदम मलाई की तरह होगा. तो नेचुरली दिस कैन नॉट गो इन लेटर. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे डाल के डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लाइक यू कैन सी देयर. ओके, नाउ लवली. अब हम कैमरा को दूर ले सकते हैं. एंड प्रीति, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. अब एट दिस पॉइंट वी आर जस्ट गोना कवर इट एंड कुक द मसाला टिल इट इज नाइस एंड मशी. तो जब तक टमाटर थोड़े से मशी हो जाते हैं, कुक हो जाते हैं, तब तक आप इसे कवर करके पका लेंगे. ठीक है, तो तब तक चलिए कोफ्ते की तैयारी करते हैं. कोफ्ते के लिए भी मुझे बोल चाहिए, मैं भी ये यूज कर लेती हूँ. फिर आटे के लिए मुझे दूसरा कर देना. तो कोफ्ते के लिए लाइक आई सेड, पनीर जो अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया विद किचन रोल. इफ फॉर दोज हु हैव जस्ट जॉइंड इन, हाय मंजू, हाय स्वप्निल जी, हाय आर पटेल, सेजल, नाइस टू सी यू गाइस हियर. सो पनीर which I am going to crumble. I need you to see my chopping board, so I am going to that's a perfect angle. Okay, अब इससे पहले again I can see some moisture. तो मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा काट लूँगी and again I am going to press it so that all the moisture just comes out. ये बहुत ही important step है. आपको ये बात कई लोग नहीं बताएंगे, but this is really the make or break of your
कोफ्ता, लिटरली, बिकॉज दे कैन ब्रेक योर कोफ्ता इफ देयर इज टू मच मॉइस्चर। ओके, तो अब इसे मैंने यहाँ पे क्रम्बल कर दिया। कीप एन आई ऑन द मसाला, थोड़ा सा हाँ स्टर कर लो और ढक दिया उसको, ढक के रखो, थोड़ा टमाटर पक जाएगा। ओके, अब इसे हमें अच्छे से मैश करना है एंड लिटरली ऐसे मैश करना है जैसे उसका हम भरता बना रहे हैं, लिटरली। ओके, सो अपने हाथों से उसको दबा दबा के एकदम ग्रेनीनेस जो पनीर का है उसे पूरी तरह से निकाल लेना है। लिटरली ऐसे मसल के ना यू गेटिंग, जैसे हम छेना बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, तो किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, बिल्कुल वैसे हमें इसे हैंडल करके एकदम मैश कर देना है। ओके, लवली। अब इसमें मैं डालूंगी जस्ट हाफ एन आलू, उबला हुआ आलू, इसे ग्रेट करके डालना है, तो ग्रेटर दे दो प्लीज। एंड तब तक मैं इसे सीजन कर लेती हूँ। हाँ, छोटा नमक एंड चाट मसाला, दैट्स इट। इसको आप ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो ग्रेवी है उसका जो मजा है, उसके जो मसाले हैं उसमें ऑलरेडी काफी हैं। ओके, तो यू डोंट वांट टू ऐड टू मच मसाला टू द कोफ्ता। तो ऑफ कोर्स मलाई कोफ्ता में ट्रेडिशनली बहुत सारे नट्स पड़ते हैं, इलायची पाउडर पड़ता है, पर यार मुझे ना वो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे कि मैं मीठा गुलाब जामुन खा रही हूँ, आई मीन सॉरी, नमकीन गुलाब जामुन खा रही हूँ। सो आई डोंट लाइक इट, बट इफ यू वांट टू ऐड नट्स एंड ऑल टू इट, अंदर स्टफिंग भी करते हैं, आप कर सकते हैं, उन्हें चॉप करके या डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। कई लोग प्याज, हरी मिर्च ये सब भी डालते हैं, ग्रेटेड जिंजर भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भी डाल के वो सब देखा है, I've tried all of that, but I always feel कि somehow, you know, that bite in the mouth of that malai kofta that you want, which is just melt in the mouth, comes best when it has nothing much. Okay, again, आलू भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आलू का कोफ्ता नहीं है, ये पनीर का कोफ्ता है, so वो बिल्कुल पनीर का फील आना चाहिए, it should give you that richness in it. So that's the way I prefer. इसी तरह हम लोग घर में बनाते हैं, my in-laws also absolutely love this. And nuts वगैरह somehow मुझे सेवरी डिशेस में मज़ा नहीं आता इस तरह, स्पेशली अगर बाइट हो जाए उसमें. So that's just the way I make it. But of course, like I said, you can add it if you want to. Now, where is my tablespoon का measurement? जो मैं tablespoon स्टील वाला यूज करती हूँ, वो नहीं है जो मुझे चाहिए. अब इसमें करीब 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर जाएगा. ओके, नॉट टू मच, अगेन जस्ट just about a leveled tablespoon. That just brings the koftas together. Okay, so like basically this, so a nice tablespoon. Okay, nice. उसको ढक के रखना. हाँ, तो लेट हो ना, वो ढकेगी नहीं तो टमाटर पकेंगे. मैं सबसे सोच रही हूँ कि ये प्रीति ढक क्यों नहीं रही है. Hi Sam, hi Kapas, hi Anita, nice to see all of you here. Okay, now just quickly check the seasoning in case नमक वगैरह एडजस्ट करना है. थोड़ा सा नमक और एंड थोड़ा सा चाट मसाला भी और. Okay, lovely. Again, balance out the salt, क्योंकि हर एक एलिमेंट में सॉल्ट जाना है, तो you need to balance it out. किसी भी चीज में overpowering नहीं होना चाहिए. Okay, lovely. Now can you see how dry the mixture is? Okay, कुछ मेरे हाथ में कुछ भी moisture नहीं है. Right? Now we will take portions of it and we will turn them into a ball. हाँ, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दे. Now another trick I will tell you,
कि विच इंश्योर्स जब आप फ्राई करें तो ये कोफ्ते इंटैक्ट रहे और अच्छा सा प्यारा सा उस पर कलर आ जाए, क्रस्ट आ जाए. एंड दैट इज व्हेन यू रोल इट स्लाइटली इन द कॉर्नफ्लावर जस्ट बिफोर यू फ्राई. ओके, सो अगेन द ट्रिक इज, हाँ उसको थोड़ा फ्लैट कर दे कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए. जब आप इसको रोल करें तो इट शुड बी नाइस एंड स्मूथ. कैन यू सी इट? नाइस एंड स्मूथ. अच्छा सा जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ला लगता है, बिल्कुल वैसा लगना चाहिए. ओके, सो आई एम जस्ट गोना मेक दिस. Now the sequence of making this is also important. ये जरूरी है कि आप पहले ग्रेवी बनाएं और फिर कोफ्तों को फ्राई करें. I'll tell you why. Because अगर आप जब आप सर्व करेंगे ना तो कोफ्तों को ग्रेवी में डाल के नहीं सर्व करना है. कोफ्ते रेडी हुए, उसके ग्रेवी रेडी हुआ, उसके बीच में कोफ्ते लगाने हैं और फिर सर्व करना है. बिकॉज दे आर सो सॉफ्ट दैट अगर आप उसको ग्रेवी में डाल के रख दोगे तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. तो ये गरम गरम कोफ्ते बनने चाहिए ओनली आफ्टर योर ग्रेवी इज रेडी. कोफ्ते फ्राई हुए और फिर ये क्या आवाज थी? कुछ एक हॉन्टेड आवाज हमारे घर में आई है. ओके गाइस, कीप एन आई ऑन टाइम ऑल्सो. प्रीति दीदी, यू ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी? शो मी. हाँ, नाइस नाइस. गैस को कम करके लेट्स शो इट टू देम. Just show you how this is looking. मैंने गैस बंद कर दिया है. अब आप देख रहे हैं कि ये टमाटर अच्छे से मशी हो गए. इट्स कुक्ड. अब बस मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी एंड फिर इसका स्मूथ पेस्ट मिक्सर में बना के मैजिकली अंदर से मेरे पास आ जाएगा. ओके, चलिए बड़ी प्रीति दीदी इसको ले जाइए प्लीज. फ्राइंग पैन को इधर सामने कर दे प्लीज और गरम करने लगते हैं. ओके, तो यहाँ ये मेरे कोफ्ते के बॉल्स में तैयार कर रही हूँ. लाइक आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि ये राउंड एकदम स्मूथ हो विद नो क्रैक्स इफ यू कैन हेल्प. देखिए, जब आप पहली बार बनाएं तो अगर थोड़े क्रैक्स आ भी जाए, बिल्कुल अच्छे से ना भी बने, तो भी डोंट वरी बिकॉज टेस्ट इसका कमाल का होने वाला है. ठीक है, सो डोंट रियली वरी अबाउट परफेक्शन. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये होना चाहिए. अब ये नहीं हुआ तो टेस्ट में बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं आएगा. जब ये रेडी होगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा. अंदर का दरवाजा बंद कर दे प्लीज, बिकॉज एज यू कैन सी दे आर वेरी लाउड. कॉर्नफ्लावर रेडी है? बस ठीक है, मैं थोड़े ये कर लेती हूँ. नहीं तो ऐसा करना, फिर तो कर लेंगे. हाँ, ताकि मैं उसका वो दिखा देती हूँ भिंडी के होने का. या ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, ये आपने देख लिया कि किस तरह से कोफ्ता के बॉल्स तैयार हो रहे हैं. तो प्रीति दीदी बाकी के तैयार कर रही है और तब तक मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कुरकुरे भिंडी को मसाले लगाने होते हैं. ये प्लेट में बाद में कोट करके डालना है. तो मैं जो आपको बोल रही थी कि कॉर्नफ्लावर में हल्का सा कोट करना है. सो कॉर्नफ्लावर को लगाना है इस तरह से, वेरी लाइट फिल्म, जस्ट वेरी 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 लाइट फिल्म, एंड देन जस्ट अगेन रोल इट इन योर हैंड. सो नाउ कैन यू सी हाउ नाइस एंड ड्राई एंड राउंड एंड परफेक्ट दिस इज. सो जस्ट यू हैव टू डू इट लाइक दैट. चलिए, मे बी ये करते करते तेल गर्म हो जाए. लेट मी फिनिश दिस कोफ्ता फर्स्ट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द भिंडी. ने तो हाथ मेरे गंदे हो जाएंगे. इट्स सो फनी कि हम पहले सोचते रहते हैं अच्छा क्या सीक्वेंस में बनाना चाहिए, लेकिन जब फाइनली कुकिंग शुरू होती है तो वो सीक्वेंस अपने आप अपना ही एक रूप धारण कर लेती है. बिकॉज इट ऑल goes according to the way it is supposed to go. You know, you can't plan these things when you're actually getting down to cooking it. Okay, lovely. So like you can see, it's nice
एंड यही अगर अभी रेसिपी वीडियो शूट हो रहा होता तो हमने एक बॉल बनाया होता एंड टक टक एडिट में आपको बाकी सारा तुरंत दिखने लगता. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ, दैट एवरीथिंग हैपेंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड that does take time, but hey, it's also happening all in real time. Hi निर्मला, हिमाचल प्रदेश से हूँ. जाओ कभी घूमने शिमला. जी मैं हिमाचल प्रदेश में पढ़ी हूँ. बाय द वे मैं सनार की प्रोडक्ट हूँ, लॉरेंस स्कूल सनार जो कसौली में है हिमाचल प्रदेश में. तो हिमाचल प्रदेश में मैंने बहुत कुछ सीखा है और शिमला में बहुत जा चुकी हूँ. सो आपको स्पेशल प्रणाम निर्मला जी. एंड इफ यू आर अ यंग गर्ल, हेलो देयर. हाय फैजल, नाइस टू सी यू. हाय रिशा, you cook nice, she says. Thank you, that's nice to know. I'm not adding anyone, guys. Whoever's asking me to add you, because the cooking is happening right now, so cannot really add anyone. We're going to complete all the recipes as we speak, and we're going to try and do them in time. We have a mammoth task today. We have malai kofta, we have naan, lovely naan, and then we also have some kurkure bhindi, but it is not going to take too much time. एक बार frying का process शुरू हो जाए, it's all going to happen quickly. So let's see one. Now mind you, ये cornflower का जो film है ये बहुत 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 light होना चाहिए. Please, it is not like a full coat, वरना आपको बहुत ही वो कॉर्नफ्लावर वाला फीलिंग आ जाएगा. एंड कई लोग वैसे मैदा भी डालते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अगेन वो मैदा ही फील आता है. यू वांट द पनीर का क्रीमीनेस एंड द फ्लेवर एंड द टेस्ट टू जस्ट रियली कम इनटू योर माउथ. सो आई वुड एडवाइज यू नॉट टू पुट मैदा एंड पुट वेरी लिटिल कॉर्नफ्लावर ऑल्सो. ओके, आई एम गोना, या द ऑयल इज करेक्ट टेम्परेचर. प्रीति, आई नीड यू हियर प्लीज. Now, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अगेन ये है रिक्वायरमेंट है कि हाँ ये इतना पास लाके come on the other side. Okay, you need to rotate it like this and तेल को फटाफट फटाफट घुमाते रहना है, because you don't want it to become flat. उसके नीचे एक फीट नहीं आना चाहिए. बाद में जाके जब ग्रेवी में आता है तो वो आ ही जाता है, but not while you are cooking. Beautiful. This is done. Just see how gorgeous this is looking. ये जो बैकग्राउंड आवाज है वो मेरी मिक्सी की है. एक मिनट में प्लेट ला रही हूँ सामने. Here. And see how beautiful these. Oh, hey, mama. Well, they were looking beautiful till one fell out of my hand and it's not looking so beautiful anymore. But anyway, we will work on the rest. Okay, मैं distract हो गई with placing the plate. and इसे इस तरह से बस क्या हुआ? प्रीति को बड़ी हंसी आ रही है. हंसने वाली तो बात है ही. And there you go. Now it's very, very important again that you immediately start rotating literally all these kofta balls. हाँ? अच्छा कि बुरा? अच्छा हाँ? चक कर रही थी तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रहा है. थोड़ा तेल ना ज़्यादा गर्म हो गया. So let's move it here. So again, like just keep rotating it round and round. बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह. हिलो नहीं बेटा. हाँ? Yes, ma'am. Sorry. Look at how beautiful these are looking. Gorgeous. बड़े हल्के हाथ से इनको हैंडल करना है
बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक देम, एंड आपको पता ही है कि ये पनीर से बने हैं, तो दे आर वेरी वेरी डेलिकेट. ओके, दीज टू आर लुकिंग डन. तो इन्हें निकाल देते हैं बिना गिराए इस बार. एंड द रेस्ट. मैंने टेम्परेचर कम किया है. Lovely. हो गया ग्रेवी, तो ले आओ प्लीज. एक ही बचा है, एक को मैंने किसके लिए रख दिया. एंड इन गोज द लास्ट वन. ओके, सो चलिए, दीज आर डन. प्लीज गेट मी द ग्रेवी का मसाला एंड सेम कढ़ाई जिसमें मैं ग्रेवी को फिनिश कर सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लास्ट कोफ्ता मैं बना देती हूँ. तो आइडिया है इसकी, इसको इस तरह से, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, अगर आप इस तरह से ऑयल को रोटेट करें ना. अभी यहाँ प्रीति मेरे बगल में खड़ी थी, तो इट वाज अ लिटिल कम्बसम टू डू एवरीथिंग प्रॉपर्ली. तो अगर आप सिर्फ ऑयल को रोटेट करें, जिससे आप कोफ्तों को ना छुएं डायरेक्टली, जस्ट कीप रोटेटिंग द ऑयल, तो वो अपने आप ऐसे गोल 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 मूव करके ना, इट जस्ट स्टेज राउंड. सो द मजा ऑफ दिस इज कि जब वो राउंड ऐसे पूरी तरह से राउंड बॉल्स आप बना सके. ओके, सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस. So in the ideal world, because अभी मैंने एक डिश खत्म करना चाहा, and then I have to start the कुरकुरे भिंडी also, which I'm going to fry in the same oil. In the ideal world, ये जो कोफ्ते हैं ये लास्ट में फ्राई होने चाहिए. आपकी ग्रेवी तैयार हो जानी चाहिए और कोफ्ते उसके बाद फ्राई होने चाहिए, ताकि कोफ्ते भी गरम रहें. तो अभी तो मैंने बना के रख दिया है, तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, बट दैट्स ओके. आई हैव टू शो यू हाउ द रेसिपी इज टू बी डन इन सीक्वेंस. सो बट आई टोल्ड यू द वे यू आर एक्चुअली सपोज टू डू इट. ओके, वो रहने दे, मैं वही कॉर्नफ्लोर यूज कर लूंगी भिंडी में. आई डोंट वांट टू वेस्ट. सो यहाँ सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाले की तैयारी की थी, उसी में मैं थोड़ा सा तेल इधर से ही ले लेती हूँ. नहीं, अब तो घी पड़ेगा. अब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द मलाई कोफ्ता. एट दिस पॉइंट हम घी डालेंगे, बिकॉज उसका फ्लेवर कुछ अलग ही आता है. हाँ, कैमरा चाहिए, पर 2 सेकंड के बाद. I'm getting the camera closer, guys, to show you the gravy. मसाला इसमें, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया, और ये है, ये जो मैंने मसाला पीसा है. पीसने के बाद इसे स्ट्रेन करना है. Why? बिकॉज इसमें हमने लौंग, तेज पत्ता, वो सब डाला है. तेज पत्ता नहीं डाला था, तो इट्स ओके, आप तेज पत्ता डाल लीजिए. आप चाहे तो इस पॉइंट पे भी तेज पत्ता डाल सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा. बट बेसिकली आपने जो सारा कुछ दरदरा जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है, उसे पूरी तरह से छान देना है, सो दैट यू हैव अ नाइस क्रीमी मसाला इन योर हैंड, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू स्ट्रेन इट. ओके, इसका पानी, इसे मैं पानी से निकालूंगी. तो यहाँ इसे अब हमें पकाना है घी में. ओके, अब मैं थोड़ा सा सीजनिंग चेक कर लेती हूँ कि इसमें नमक कैसे लग रहा है. अभी इसमें पानी भी जाएगा. पानी उबाल के रखा है भैया? नहीं ना?
हाँ, नमक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बाकी के मसाले जाएंगे इसमें। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, जस्ट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द कलर। थोड़ी सी लाल मिर्च, अगेन बहुत ज्यादा नहीं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर निकाला है मैंने। थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर भी डाल देंगे। ओके, जीरा पाउडर निकालने दो। कहाँ है जीरा पाउडर? हाँ, हल्का सा हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है बिकॉज जीरा थोड़ा सा कलर डार्क कर देता है। जस्ट अ टिच ऑफ जीरा पाउडर। अब इफ यू नोटिस कि ये ऑलरेडी हमने काफी हद तक पकाया हुआ था सारा सामान, राइट? तो इसे ज्यादा हमें पकाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हल्का सा तेल छोड़ दे, एंड दैट टू ओनली बिकॉज अभी हमने वो लाल मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह डाला है। बट बेसिकली ऑल आर टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो भी हमने इसमें डाला है ऑलरेडी कुक, राइट? सो वी डोंट हैव टू भूनो दिस फॉर टू लॉन्ग। ओके, थोड़ा सा हम भूनेंगे, थोड़ा सा फिर पानी डालेंगे, ग्रेवी कंसिस्टेंसी में इसे लाएंगे, एंड देन वी जस्ट गोना लेट इट कुक आउट। दैट्स इट। कोफ्ता करी विल बी रेडी। ओके, एक बार मैं पानी डाल दूँ, फिर मैं आपको फटाफट भिंडी का प्रोसेस दिखाती हूँ। एक्चुअली तुम चाहिए तो ऐसे ही आ जाओ, मैं भिंडी कर देती हूँ बिकॉज उल्टा करके करना है। व्हाट डू यू थिंक? अरे तुम जिग जैग। ओके, लेट मी जस्ट फिनिश इट। पानी को मुझे उबाल के रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। पानी लकड़ी गर्म हो गया। तो ये जो थोड़ा सा मिक्सर में मसाला था उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि ऑल दिस ऑल्सो गेट्स टेकन इन। एंड पानी एट दिस स्टेज ऑब्वियसली डालना पड़ेगा बिकॉज हमें ग्रेवी बनानी है। पहले हल्का सा पानी डाल के इसे थोड़ा और कुक कर लेते हैं। It's already leaving the sides of the pan, so it's basically quite cooked out. अगर मैं इसमें 5-10 मिनट और दूं तो ये बहुत सारा तेल छोड़ने लगेगा, बट यू कैन सी इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ साइड से तेल छूटने लगा है। ओके, सो लेट्स जस्ट ऐड द वाटर एंड लेट इट स्टार्ट गेटिंग कुक्ड। ओके, लवली। मैं करूँ, आप भिंडी करें? हाँ, मैं भिंडी करती। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको स्टर कर लेती हूँ ताकि कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए, लम्पी नहीं होना चाहिए। एंड देयर, लवली। पानी का लेवल भी एडजस्ट। सो ये टिप एक मेरी बड़ी प्रीति दीदी जो है हमारी कुक है वो देती है कि बार बार पानी नहीं डालना चाहिए। एक ही बार अंदाजे से उतना डालिए जितना यू थिंक इट विल टेक, बिकॉज यू नो पानी डालने के बाद भी उसे अच्छे से पकना होता है। सो यू डोंट वांट कि बार बार आप पानी डालें और बार बार उसे पकाएं, तो जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। गॉड, आज चीजें मेरे हाथों से गिर रही हैं। ओके, अब मैंने ये पानी डाल दिया एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट सिमर ऑन लो। ओके, वैसे ढक्कन, तुम ढक्कन ढूंढो और इसको देखो, तब तक मैं फटाफट भिंडी स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द भिंडी एंड देन आई विल ऑल्सो स्लो पे रखना है। हाँ, स्लो पे रखना। नहीं, एक उबाल आने दो, उसके बाद स्लो पे रख दो। तो ये भिंडी है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको कैसे काटना है। मेरी छुरी मांगे लेनी पड़ेगी ना। हाँ, छोटी छुरी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू कट दिस भिंडी। तो ये भिंडी को ऑब्वियसली इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आप निकाल देंगे एंड फिर यू आर गोइंग टू कट दिस इन 4। दिस इज 1 into 2, देन 1 into 4। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे इस तरह से काटें। 1 into 4 पतले पतले जब आप काटेंगे तो ये जब फ्राई होंगे तो
बहुत ही कमाल के होंगे, कुरकुरे होंगे. दे विल बी द एब्सोल्युटली राइट साइज. ओके, मैंने 3-4 रखे थे आपको दिखाने के लिए, बट अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ. यू अंडरस्टूड बेसिकली कि क्या करना है. अब इसमें ये जो बचा हुआ कॉर्नफ्लावर है, ये मैं डाल देती हूँ. इसमें कॉर्नफ्लावर पड़ेगा, बेसन पड़ेगा एंड मसाले पड़ेंगे. ओके, आई नीड अ लिटिल बिगर बोल ना फॉर दिस. ये मैं इसमें डाल रही हूँ. ओके, थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर पड़ेगा इसमें, और फिर इसमें पड़ेगा बेसन. Okay, so about 2 spoons of besan and 2 spoons of corn flour, and then salt, chaat masala, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा तेल. मैंने चाट मसाला डाल दिया, तो आमचूर नहीं भी डालेंगे चलेगा, ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर चलो दे दिया तो डाल देते हैं हल्का सा आमचूर. ओके, अब हल्का सा तेल डाल के बेसिकली इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है. सो एक पीस गिर गया, प्लीज उठा दी प्रीति और फेंक दे. सो basically how you're going to do it, इस तरह से just take all the masala and just rotate it. Okay, just rotate it, that's it. Again, जब आप भिंडी को यूज करें, ensure कि उसमें मॉइस्चर ना हो. अच्छे से उसे साफ करके जब आप धोए, उसके बाद उसे अच्छे से सुखाएं किचन टॉवल के साथ. उसे प्रॉपरली सुखाने के बाद तब उसे यूज करें. अगेन, मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा इसमें तो भिंडी अच्छे से फ्राई होके अच्छे से कुरकुरे नहीं बनेगी. ओके, बस इसे इस तरह से थोड़ा सा मैरिनेट करके 5-10 मिनट के लिए हम रख देते हैं. इसमें अदर नैपकिन, हाँ वही देते हैं. तेल साइड में कर देते हैं. तेल गरम है. तो आइडियली आप थोड़ा 5, कितना टाइम है हमारे पास, 5:38. ओके, वी हैव टाइम. तो आइडियली अगर थोड़ी देर मसालों को इसके साथ रख दिया जाए तो उसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा अच्छा आता है. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. आई एम गोइंग टू डू द नान नाउ फॉर यू. नान का मैं मसाला करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ. इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर ली जाए. हाँ, परफेक्ट, लवली. यम. कसूरी मेथी रखी है ना, थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ. कसूरी मेथी मैं लास्ट में डालूंगी. इसको अब छोटे आंच में डाल दो. इट्स डन. एकदम स्मॉल आंच में, और उसको यहाँ कर दो. ठीक है, तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी डू द नान फर्स्ट? नान का डो कर ले प्रीति. हाँ, तो मैंने एक्चुअली एक पोर्शन नान का डो तैयार करके भी रखा है, ताकि अगर टाइम ना मिले तो वी कैन जस्ट प्रिपेयर द नान. बट अभी 5:39 हुए हैं. वी हैव 20 मिनट्स मोर. हो जाएगा ना. तवा को रख दो ताकि वो हीट होना शुरू हो जाए. आई नीड अनदर बोल फॉर द नान. बड़ा बोल है तो स्टील का ही दे दो. हाँ, स्टील का दे दो. ओके, तो नान का डो भी तैयार कर लेते हैं, तब तक ये थोड़ा मैरिनेट भी हो जाएगा. ओके, अब नान यूजुअली मैदे के साथ बनता है, लेकिन मैं मुझे थोड़ा सा हेल्दी एंगल सब जगह डालना होता है. एंड बेसिकली नॉट दैट wheat is so much healthier, but it has a little fiber, so it kind of compensates the refined flour. तो नान के लिए हम ये जो पोर्शन है, मैं 1/2 कप मैदा और 1/2 कप आटा ले रही हूँ. ओके, जस्ट टू एड अ लिटिल फाइबर, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बन जाता है. सो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक. measurements will all be shared with you, and I'm going to add a चुटकी भर of सोडा. ओके, नाउ ये सोडे से क्या होता है, सोडा से क्या होता है
कि राइज आ जाता है, थोड़ा सा खस्तापन आ जाता है, एंड थोड़ा सा दैट वो रेस्टोरेंट वाला फील है वो आ जाता है. तो हल्का सा सोडा वी पुट, यू सॉ कि मैंने बस चुटकी भर डाली है. एंड अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे. दही निकाला है, हाँ, ओके. सो अगेन हल्का सा तेल डाल दिया. अब मुझे वो चम्मच दे दे प्लीज. नहीं, ये चम्मच दे, वो मेरा चम्मच. दैट्स अ परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ टेबल स्पून. वो कहाँ गया? हमने कहाँ यूज किया था? उधर. इधर. हाँ, लवली. वो दे दो, उसमें कॉर्नफ्लावर ही है. अच्छा, ये पूरा दही नहीं यूज होना. हाँ, जस्ट वाइप इट आउट. ठीक है. तो इस तरह से हमने पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लिए. उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है. अब इसमें मैं करीबन गरम हल्का सा पानी, वो उसी में से दे दे, निकाल के रखा है. ओके. और 2 चम्मच मैं इसमें दही डालूंगी. ओके. नाउ दही इज द वन दैट डज द मैजिक. एंड दही और सोडा जब कंबाइन होते हैं तो अगेन द मैजिक हैपेंस, राइट? तो इसलिए दिस इज अ रियली रियली नाइस कॉम्बिनेशन. एंड ट्रस्ट मी, ये नान इतने बढ़िया बनते हैं. घर में हमारे बनते हैं जब भी कुछ रिच आइटम बनता है, मटन बनता है या पनीर बनता है या चिकन का कुछ रिच आइटम बनता है, तो एज अ वीकेंड ट्रीट वी लव टू मेक दिस एट होम. एंड बहुत ही आसानी से बन भी जाता है. सो आई एम जस्ट गोना शो यू. तो ये पहले दही मिला दिया. अब हमने कोसा पानी लेना है. ओके. कोसा पानी क्या होता है? मेरी पंजाबी लैंग्वेज है. हल्का सा गरम. ओके. ठंडा नहीं, गरम नहीं, हल्का सा गरम कोसा पानी लेके इसे हम सॉफ्ट डो में बना लेंगे. ओके. तो हल्का सा इसे हम हाफ एन आवर अगर रेस्ट करें ना तो बेस्ट होता है. इसलिए मैंने एक पोर्शन बना के भी रखा है. बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि किस तरह से हमें सब कुछ मिलाना होता है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट होल प्रोसेस इज वेल. गरम हो रहा है ना तेल? लवली. अब मैं यहाँ पे ले आ रही हूँ सो दैट आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन माई काउंटर. हाँ, ये इसको बंद कर दो ना, बंद कर दो, नहीं तो फिर वो और थिक होता जाएगा. जो अपनी मलाई कोफ्ता की ग्रेवी है उसे आप जितना गर्म करते जाएंगे उतना वो थिक होते जाएगा. सो रिमेंबर दैट. ओके. सो जो हीटिंग प्रोसेस, जब आप तैयार हो रहे हैं बिल्कुल खाना बनाने के लिए और राधा खाना सर्व करने के लिए, एट दैट पॉइंट उसकी जो फाइनल हीटिंग है एक ही बार उसे कीजिए. बार बार करेंगे तो वो थिक होता जाएगा. आपको पानी और ऐड करते रहना पड़ेगा. ओके. सो यू डोंट वांट दैट. अब ये तीसरी बार चीज, ये देखिए किस तरह से ये बोल एकदम क्लीन हो गया. एंड दैट्स व्हाट यू वांट. एंड देन बस हल्का सा टू जस्ट ब्रिंग द एंटायर डो टुगेदर. थोड़ा तेल देना प्लीज प्रीति. Once the dough has come together, I hope you can see it. Sorry, मैं डालती हूँ, यहाँ रख दे, मैं डालती हूँ. ओके. सो अभी ये इस तरह से डो बन गया. इस पॉइंट पे हम एवरीथिंग हैज कम टुगेदर. अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे एंड यू नो कन्वर्ट दिस इनटू अ नाइस सॉफ्ट डो. ओके. एक बोल देते या वही दे दे मुझे, जो उसमें हल्का सा हम तेल लगा लेंगे. एंड हियर यू गो. अ लवली ब्यूटिफुल डो इज रेडी. नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू इज दिस. कोई चिपचिपापन नहीं हाथ में, ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, ज्यादा तेल नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है. इट इज दिस. ऐसे आप अंदर हाथ डाल रहे हैं तो अंदर हाथ जा रहा है. सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू मेक द डो एंड शो यू कि इस तरह का इसका जो क्या बोलेंगे, not consistency but the feel of the dough should be thus. Okay. अब इसे हम इसमें डाल के हल्का सा कपड़ा डाल के इसको ढक के रख देंगे. एंड यहाँ तैयार डो है.
magically appears. Okay, now ये थोड़ी देर तक रेस्ट हुआ है. जब रेस्ट होता है तो then the naan का जो फील है वो ज्यादा अच्छे से होता है. It rises better and it tastes better. Okay, तेल रेडी. हाँ भिंडी डाल रही हूँ. मेरे को जरा सा हाथ धो लेने दे. एक्चुअली हाँ मेरा स्प्रे का हाथ में मैदा लग गया. Okay, now भिंडी को फ्राई करने का टाइम आ गया. So I'm going to take the camera closer so you can see the frying process. तो मैंने वही तेल झारा निकाला है ना, वही तेल जिसमें मैंने कोफ्तों को बनाया था वही यूज कर रही हूँ. तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट, बट आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इफ इट इज रेडी. एक पीस डाल के, यस इट इज इंडीड. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द रेस्ट ऑफ देम लाइक दिस. ओके, एंड देन उसको तुरंत ही सेपरेट करना है. हीट से बचाना. हाँ, ये लवली. बहुत ही जल्दी हो जाता है ये. हल्का सा इस पे जैसे कलर आ जाएगा इट विल बी डन. एंड द रीजन आई हैव चोजन दिस कुरकुरे भिंडी विद मलाई कोफ्ता इज बिकॉज कि जो मलाई कोफ्ता है वो इतना क्रीमी होता है, तो उसके साथ एक क्रंच एलिमेंट अगर हमने डाल दिया तो पूरा मील ऐसे कंप्लीट हो जाता है. ओके, यहाँ तवा भी दिखा दो. तवा ऑन है ना. इसे मैंने गरम करने के लिए अच्छे से रखा हुआ है. तवा हैज टू बी रियली नाइस एंड हॉट when we make our naan. So we're going to get down to that after this kurkure bhindi is done. And here, मैं करूँ? हाँ कर दो. एक पोर्शन निकाल के दिखा देते हैं. और फिर वो कहाँ है जिसपे ठीक है, तो तुम वो कर दो, वो ले आओ. हाँ मैं ये करती हूँ. I need a plate with an absorbent paper. ये absorbent paper यहाँ है. इसी प्लेट में कर लो, इसी प्लेट में निकाल लो, कोई बात नहीं. यहाँ वो प्लेट पड़ा है ना, उसमें निकाल देंगे. हाँ, एक और पेपर लगा. हाँ ये साइड रख देते हैं. इस पे ध्यान दो. मैं थोड़ा अपना काउंटर साफ कर लेती हूँ. ओके, तो थोड़ा सा मैदा रख लेंगे हम साइड में बेलने के लिए. मैदा या आटा आप कुछ भी रख सकते हैं. अभी मैंने मैदा ले लिया तो मैदा ही सही. और अब हम लोई लेंगे एंड रोलिंग पिन रखा है ना, इसमें थोड़ा मसाला लग गया है. ओ मेरे हाथों का मसाला है. भिंडी का मसाला अभी भी मेरे हाथों में है. I'm just gonna wash that. अदरवाइज सारे नान भिंडी नान बन जाएंगे. पंप ऑन कर दो प्लीज. पानी का प्रेशर कम हो गया. किसी ने नहीं सुना. हो गया भिंडी. हाँ, एक मैं निकालती. मुझे वो कैमरा क्लोज लाने दो. I'll show you the bhindi is done. I'm going to show that to you. Okay, and then the rest. कैमरा में करने के चक्कर में ना तेल ज़्यादा निकलता है. ओके, सो जो तेल देख रहे हैं आप घबराइए नहीं, बिकॉज
वो बेसिकली एब्जॉर्बेंट पेपर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सो भिंडी इज नॉट गेटिंग टू मच ऑफ द ऑयल. व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस इज द नाइस क्रंच दैट वी वांट. एंड देयर यू गो. ओके, अब बाकी के भिंडी प्रीति दीदी फ्राई कर लेंगी एंड आई विल गेट ऑन टू द नान. ओके, alright, did you like that? Of course, सारे बनेंगे अभी कुरकुरे भिंडी. Hi फैजल, अर्चना, nice to see you guys. विद्या, क्या बना रहे हो? ओह, so मैंने पूरी तरह से इंट्रोड्यूस फिर से नहीं किया, 2-3 बार किया है, लेकिन काफी देर से नहीं बताया. फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइंड, मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता एंड कुरकुरे भिंडी और नाइस होममेड नान. ओके, सो नाउ आई एम ऑन द नान. सबने डो बनाना देख लिया होगा. भिंडी पूरा डाल दिया, उसके साथ डाला जो उसका. ठीक है, ओके. अब आई होप यू कैन सी द वे आई एम बेलोइंग इट. तो नान आप किसी भी शेप में बना सकते हैं. राउंड हो सकता है, ऑब्लॉन्ग हो सकता है. ओके, अगर कोई शेप ना भी बने तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स रियली नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द शेप ऑफ द नान. Basically, the hard and fast rule is about the quality of the naan, the way it tastes, the way you get that mouth feel. Okay, so that is what is really important in the naan. So you have to focus on that. Okay. तवा hot है ना? पानी रखा है ना? मैं लेती हूँ, कोई बात नहीं, तो ये कर, तो ये जल जाएगा. Okay, this is the art of multitasking, where you're doing like a million things together. हाँ? बोल में गरम पानी रखना. कौन से बोल रहा है? तो वो तो हाँ ठीक है, वो यूज कर लेती हूँ. तो अब इस पे हम पानी लगाएंगे इस ऊपर के साइड में जिसको हमने बेला है. अच्छे से पानी लगा के इसमें आई विल डू अनदर वन एंड आई विल शो यू द क्लोज अप ऑफ इट वंस द भिंडी इज डन. सो डोंट वरी. तो साइड से इस तरह से डाल दिया. ओके, डन. भिंडी इज डन. I'll bring the camera close to the naan. Oops. Okay. तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से बबल होने लगा है. And don't miss my beautiful kofta and my kofta curry. Okay, that was not needed, but whatever. तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बबल हो रहा है. अब now that is the beauty of rested dough. Okay, थोड़ा सा मैं कैमरा को दूर ही रखना चाहती हूँ. तो ये तवे पे आपने लगा दिया इसको. मैं एक बार फिर से करूंगी जब प्रीति प्रॉपर आपको सब दिखाएगी अच्छे से, बट टिल देन एटलीस्ट सी दिस प्रोसेस. ये चारों तरफ से इस तरह से हो गया. नाउ वी आर गोना जस्ट टर्न इट टू द अदर साइड एंड वी आर गोना स्टार्ट कुकिंग इट. ओके, सो चिमटा निकाला हुआ है ना? नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, डोंट वरी. वो कर लो. ये मेरा गैस कम क्यों लग रहा है ना? एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से ये करना इज अ बिट चैलेंजिंग, बट इट्स हैपनिंग नॉनदलेस. बटर निकाला, बाहर निकाला. लुक एट दिस, लुक एट दिस. ये भी हो गया ना? एंड देयर, लुक एट दिस ब्यूटिफुल नान द वे इट इज डन. अब इसमें हम, कहाँ है बटर? Okay, I'm going to do that in the front camera because butter निकल रहा है. अब आप of course बेलने समय कलौंजी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक बटर नान बना रही हूँ जो आपको मैं दिखा रही हूँ. हाँ, भिंडी को देखो हो गया. I'm going to bring this close to you
and show you my beautiful homemade naan. एक प्लीज प्लेट, अच्छा मैं निकालती हूँ, रुको, सॉरी. There. Put this here. Of course, आप चाहें तो you can do like what my mother does. Just make this absolutely beautiful. क्या मजेदार इसका look है, feel है, and I'm going to bite into it also and show you. In fact, I want to bite into my bhindi also and make you hear the crunch. Could you hear the crunch? If you couldn't, नहीं थोड़े और होने देखो, ये अभी ग्रीन है, ये इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, और ये हाँ सॉफ्ट भी है अंदर डालो. सेकंड वाला बैच I'm going to show you. Sorry, I couldn't resist that. अब सर्व करने से पहले इसमें हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे एंड मलाई कोफ्ता को भी सर्व करने से पहले हमें इसको कसूरी मेथी डालनी है. बट प्रीति दीदी, if you're done with this, I just want to do one more naan for everybody so they can see it properly with close up. Okay. So in the meantime, I just get the lohi ready. You can see it ना, because Preeti Didi is still not free. Sorry. तो आप इधर से ही देखिए. Oh, why can't I use this part? Okay, it's complicated because बहुत सारा सामान पड़ा है. मैं इधर ही से बनाने की कोशिश करती हूँ. And I'm hoping that you can see it properly. ये ऐसे टेढ़ा खड़े होके मैं अब ये बना रही हूँ, रोल कर रही हूँ. इट्स फनी. आई एम ट्राइंग टू स्टैंड इन अ वे ताकि आप देख सके एंड आई एम होपिंग दैट यू कैन सी इट. थोड़ा सा नान बनाने से मैं हल्का सा आप उसके ऊपर ड्राई फ्लावर लगा लेंगे तो विल बी इजी फॉर यू टू बेलोफाई. हो गया? Done? Nice and crispy. Okay. अभी निकाल लेते हैं और ये आपको मैं क्लोजअप में दिखा देती हूँ. Oh God, it's 5:59. We are already late. Okay, so I think let me first show you the final presentation of the कोफ्ता करी बिफोर आई गो इनटू. कहाँ है डिश, कहाँ है सर्व करने का? संजू जल्दी से नॉक करके ले आ. जल्दी 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 प्लीज. वी डोंट हैव टाइम एंड आई डोंट वांट. क्रीम निकाल के रखा है, ये लो. ओके, पहले भिंडी डाल देते हैं, दे दो इसमें. ओके, सो जस्ट एडिंग दीज नाइस कुरकुरे भिंडी. हटाओ इसको प्लीज. आर कुरकुरे भिंडी इज रेडी. लवली. इसको साइड करो. अब इस ग्रेवी में मुझे थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है, तो इसे मैं हल्का सा, हमेशा ये रोस्टेड है, हल्का सा हाथों से क्रश करके डाल दूंगी. एंड जस्ट गोना गिव इट अ नाइस मिक्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट because it adds that lovely flavor. So fasten the process. Add the gravy like this. Ooh, इसको पकड़ना नहीं तो यहाँ से वो लीक हो रहा है. हाँ, this is nice for naan. कट करके रखना. हाँ? कट करके रखना. नहीं, टिश्यू कहाँ गया? क्रीम कहाँ गया? क्रीम यहाँ है, मिल गया मुझे. Gonna add a little dollop of cream all around it. Nice little dollop.
ये इसके बीचों बीच आएंगे मेरे ये कोफ्ते। आपको दिख रहे हैं ना? हाँ, धनिया। धनिया मैंने चॉप करके नहीं रखा है, मैं फटाफट चॉप कर लेती हूँ। Oh, looking beautiful. Looking absolutely lovely. And there you go. Our gorgeous malai kofta is ready. Okay? And the naan is here. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था. So you're going to place it here. The naan is ready. And show me the bindi again. The bindi is right here. Lovely. Kurkure bindi, malai kofta and naan is ready. तो अब क्योंकि टाइम नहीं है, 7 बज गया, and I'm not taking a chance with this again क्योंकि शेयर नहीं होता, लंबा जब हो जाता है. I'm going to make a video just now, a close-up video of doing the naan, and I will share it on my story. Okay? Love you guys. Send me a personal message if there's any question, if there's any doubt, and I will see you next Friday with lots more. Love you. Bye.